ये थे सईद अली शाह जो हमें सुबह बलूचिस्तान में जाली दवाइयों की खरीद फरोख्त के बारे में बता रहे थे। और जैसे कि आपने देखा, हुकाम की कोशिशों के बावजूद ये घिनौना कारोबार फिर भी तेजी से जारी है। लेकिन क्या पंजाब में जो है सूरत हाल मुख्तलिफ है? इसका जवाब सना सैफ की इस रिपोर्ट में। तरक्की पजीर ममालिक में हर साल 10 लाख के करीब अफराद जाली अद्वियात का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी इस हवाले से सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं और मुल्क के देही आबादी के लिए तो असल दवाई हासिल करना एक ख्वाब है। ज्यादातर लोग जो मरते हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं होता, तो मौत की वजह सही तरह साबित नहीं हो पाती। इस वजह से हमें सही तौर पर नहीं पता कि कितने लोग जाली अद्वियात की वजह से मरते हैं। महकमा सेहत पंजाब ने ईडियो हेल्थ डॉक्टर फयाज रांझा की सरबराही में 2 नंबर दवाइयां तैयार करने वाली कई फैक्ट्रियों पर छापे मारे। ताहम लोग समझते हैं कि अब भी कई इलाकों में ऐसी मजीद कार्रवाइयों की अशद जरूरत है। In case of life-saving drugs, अगर कोई जिंदगी बचाने वाली अद्वियात को जाली बनाकर बेच रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। it should be a big crime. People should be made aware. लोगों को जाली और नाकाबिल इस्तेमाल अद्वियात के बारे में तालीम मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह कि लोगों को किसी जानी पहचानी जगह से ही दवा खरीदनी चाहिए। हुकूमत पंजाब ने 1976 के ड्रग एक्ट में तरामीम तजवीज़ की हैं ताकि जाली अद्वियात के घिनौने धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। हम क्रैकडाउन कर रहे हैं और ऐसे लोगों को कटेरे में भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको सही सजा नहीं मिलती और फाइन भरकर ये लोग रिहा हो जाते हैं। कानून में तब्दीली जरूरी है। जाली दवाइयाँ इतनी महारत से तैयार की जाती हैं कि पाकिस्तान के कम तालीम याफ्ता और सादा लौ शहरियों के लिए असल दवाई की पहचान भी मुमकिन नहीं रही। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में किया जाता है जहाँ जाली अद्वियात के बायस अमवात की शरह ज़्यादा है। इस शराब में मजीद इजाफे पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सना सैफ, डॉन न्यूज़, लाहौर। ये थी सना सैफ जो हमें बता रही थी कि जाली अद्वियात ना सिर्फ बाजारों में दस्तयाब हैं, लेकिन इनकी वजह से इंसानी जानें भी ज़ाया हो रही हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बनने वाली जाली अद्वियात के बारे में बताएंगे और देखते हैं कि इस लानत का खात्मा कैसे किया जा सकता है। कहीं जाइएगा नहीं। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रिहायशी रहते हैं और यकीनन यहाँ पर दवा इस्तेमाल करने वाले लोग दूसरे शहरों के बनिस्बत ज़्यादा हैं। लेकिन कराची शहर पे एक और इल्ज़ाम डाला जाता है कि जाली दवाइयों की पैदावार में ये सबसे आगे है। मज़ीद तफसीलात फराह कादरी की इस रिपोर्ट में। माहिरीन का कहना है कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर नाम शनाख्त और अज्जाई तरकीबी की मिकदार में रद्द बदल करके तैयार की गई अद्वियात को जाली अद्वियात की तारीफ में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे की सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है, जो जाली अद्वियात की बदौलत मज़ीद अबतर होती जा रही है। हुक्काम की तरफ से जाली अद्वियात पर काबू के लिए बहुत से इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन इस लानत का मुकम्मल खात्मा अभी तक बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। FIA हुक्काम ने शहर के कई इलाकों में छापे मारकर ऐसी बहुत सी दुकानों और कारखानों को सील कर दिया है जहां जाली अद्वियात तैयार या फरोख्त होती थी। हम ऐसे लोगों के पीछे जा रहे हैं जो जाली अद्वियात बड़े पैमाने पर बना रहे हैं। जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई से आम लोग और ख़ास तौर पर अद्वियात का कारोबार करने वाले मुतमईन नज़र नहीं आते। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी ज़ावलक के ज़माने में जब बाहर के मुल्कों से ख़ास तौर पर यूरोप से जब इन्होंने अफीम से हीरोइन बनाना शुरू किया, वो टेक्नोलॉजी उस वक्त अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई। ये 70s और उस ज़माने की बात है। उसी के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी भी आ गई। जब उन्होंने सोचा कि जब हीरोइन इस तरह से मोस्ट मॉडर्न वे में तरीके से बना करके स्मगल की जा सकती है, तो ये दवाइयाँ भी बन सकती है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जाली अद्वियात तैयार करने वाले ममालिक में 13वें नंबर पर है। In Pakistan,
आलमी इदारा सेहत की एक तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में 30% अद्वियात जाली होती है। इस अहम और हसास मामले पर फौरी कानून साजी की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अरबाब इख्तियार इसमें संजीदा नहीं हैं। वज़ीरों और मुशीरों को याद दहानियों के बावजूद अब तक कानून साजी तो दूर की बात है, असेंबली में बहस भी नहीं हो सकी है। जब तक कि इस मुल्क में कानून नहीं बनेगा फिर बात नहीं। ठीक है कि ये बात सही है कि कानून पे भी अगर जब तक कि अमल दरामद ना हो, मगर कुछ तो कानून हो जिसके पर हम कोई आवाम भी आवाज़ उठाए या डॉक्टर भी आवाज़ उठाए। जाली अद्वियात की बदौलत जिस तरह के मसाइल और अमराज जन्म ले रहे हैं, इनके सद्देबाब के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर लोगों के शऊर में इजाफा किया जाए और डॉक्टरी नुस्खे के बगैर अद्वियात की फ़रोख्त पर सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। फरा कादरी, डॉन न्यूज़, कराची।